कुरान मजीद के बाद इस उम्मत में सबसे पहले जिस शख्स ने किताब लिखी, मोतबर बड़ी मुरत्तब किताबों में से, वो है हजरत सैयदना नोमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा, जो सहाबा के शागिर्द हैं। और उनकी किताब, उसका नाम है फिक्ह अकबर, यानी अकीदे के बारे में वो सबसे बड़ी किताब है उम्मत में। उसमें उन्होंने अकीदा लिखा कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की शान के बाद फिर नबियों की शान है, नबियों के बाद फिर सहाबा व अहले बैत हैं, वली हैं, अपने अपने मर्तबे के मुताबिक। मैं उस वक़्त अभी तालिब इल्म था जब मैंने तुर्की से ये किताब मंगवाई थी उस ज़माने में। उसकी फिर मैंने कितनी शुरुआत खरीदी, फिर मैंने उन पर मुताला किया। अब जिस चीज़ पर इन्होंने रवाफिज की हिमायत करके गुस्ताखी और तौहीन के लफ्ज़ बोले, जिस चीज़ को इमाम आज़म अबू हनीफा ने तो अपनी किताब में उसी लफ्ज़ की निस्बत नबियों की तरफ भी की हुई है, लेकिन आज तक उम्मत में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसने सुन्नियों में से, अहले हक में से कहा अबू हनीफा गुस्ताख हैं। हाँ, शियों ने तो उनको खताई कहा, राफिजियों ने, जिन्होंने मुझे कहा और उनकी सुन के फिर ये भी साथ मिले। रवाफिज ने इमाम आजम अबू हनीफा को खताई कहा, जो ये मुझे कहते हैं। रवाफिज ने इमाम मुस्लिम को खताई कहा, रवाफिज ने इमाम बुखारी को खताई कहा, जिस वजह से कहा उस वजह पर पहरा देना भी मेरे हिस्से में आया, मैंने कहलवा लिया, मगर 14 सदियों की हक्कानियत पे किसी को पानी नहीं फेरने दिया। ये लफ्ज सुनो, किस किताब के? फिक्ह अकबर के। किसके? फिक्ह अकबर के। फिक्ह अकबर किसकी है? इमाम आजम अबू हनीफा की। इमाम आजम, पूरी दुनिया में मुसलमान आज जो हनफी फिका में हम जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, पूरे दीन पर हम जिस तरीके की रोशनी में चलकर अमल करते हैं, वो इमाम अबू हनीफा ने हमें कुरान और सुन्नत से बताया हुआ। आपने लिखा, कहते अवल अंबियाओ सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कुल्लुहुम मुनज़्ज़हूना अनिस सगाइरि वल कबाइरि वल कुफ्रि वल फवाहिश। तर्जमा सुनो, सारे के सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सबकी ये शान है। क्या? सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन, क्या शान है? मुनज़्ज़हूना, वो पाक हैं, सारे नबी। किससे? अनिस सगाइरि वल कबाइरि, सगीरा गुनाह से भी पाक हैं, कबीरा गुनाह से भी, सगीरा से भी पाक हैं, कबीरा से भी। ये इमाम ने लिखा। अगरचे आज ये लोग उनको भी जाके मिलते हैं जिस मौदूदी ने नबियों को गुनाहगार लिखा, इनका मामा वहां भी जाके उसकी तारीफें करके आ जाता, माज़अल्लाह। तो नबियों के बारे में अकीदा क्या है? कुल्लुहुम मुनज़्ज़हून, सारे नबी पाक हैं। किससे? अनिस सगाइर, सगाइर सगीरा की जमा, सगीरा गुनाह से, वल कबाइर, कबीरा गुनाह से, वल कुफ्र, कुफर से, सारे नबी कुफर से, वल फवाहिश, फवाशी के कामों से पाक हैं, तो सारे नबी फवाशी से, फवाशी से। अब आगे, वक़द कानत मिनहुम ज़ल्लातुन व खतीआतुन, सारे नबी सगीरा गुनाह से पाक, कबीरा गुनाह से पाक, कुफर से पाक, फहाशी से पाक। मगर इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं अकीदा ये रखो, उनमें से बाज से खताएं हुई। ये किसने लिखा? किसने लिखा? इमाम आजम अबू हनीफा ने। पहले लफ्ज ज़ल्लात लिखा। अब इन चीजों को वैसे बयान करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब कोई ये हद्दें मिटाए
रवाफिज ने नफी की जल्लात की कि उनसे जल्लात नहीं, उनसे खतियात नहीं। चूंकि जल्लात खतियात का जिक्र बुखारी मुस्लिम में है और खतियात का जिक्र कुरान में है, वो ना कुरान को मानते हैं ना बुखारी मुस्लिम को मानते हैं। उन्होंने सफाया कर दिया और ये जाहिर करने लगे। और इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा? कहा इनकी शान बड़ी है, ये सगीरा गुनाह से भी पाक है, नबी कबीरा से भी पाक है, फाशी से भी पाक है, कुफर से भी पाक है, मगर इनमें से बाज से दो चीजें सादिर हुई। पहली क्या? जल्लात, दूसरी खतीआत। जल्लात कहते हैं लग़ज़शों को और खतीआत कहते हैं खताओं को। इमाम अबू हनीफा ने, जो सहाबा के शागिर्द हैं, अपनी किताब फिक़्ह अकबर में नबियों के बारे में अकीदे में लिखा कि गुनाह तो उनसे नहीं होता, ना सगीरा होता ना कबीरा होता, मगर जल्लात और खतियात हैं उनमें से बास। वक़द कानत मिनहुम जल्लातुन व खतियातुन। खतियात खतिया की जमा है, खता, जिस पर यह सारा शोर मचाया। तो मैं पूछता हूं, क्या इमाम अबू हनीफा को गुस्ताख कहोगे? उन्होंने तो ये लफ्ज नबियों के बारे में लिखा, अकीदे में लिखा, और हमने जो बयान किया वहां पर बयान करने से पहले इज्तिहाद जिक्र किया। ख़यानत करने वालों ने उसका जिक्र ना किया और कहा कि मुतलकन खता कह रहे हैं। हमने तो इज्तिहाद पहले जिक्र किया, हमने इज्तिहाद की शिक्कें उस लफ्ज के बाद भी जिक्र की, और खता इज्तिहादी पर इन लोगों ने रवाफिज को खुश करके उनका दीन अपनाया, रवाफिज को खुश करके उनका दीन अपनाया। और अपने अबू हनीफा इमाम आजम, जिनके पीछे सारा दीन मानते हैं, उनका दीन छोड़ के उनको जो राफिजियों ने खताई कहा, इन्होंने वो लफ्ज मुझे बोलना शुरू कर दिया। तो मेरे कहता हूं, हिम्मत है तो अबू हनीफा को खताई कहो, क्योंकि आल की शान तो बाद में है, नबियों का मर्तबा पहले है। अगर इमाम अबू हनीफा लफ्ज खतियात बोल रहे हैं, साथ इज्तिहाद का भी जिक्र नहीं है, लेकिन मैं 100% कहता हूं वो खतियात गुनाह नहीं है, मगर खतियात का लफ्ज तो है। तो अगर किताबें पढ़ी होती, अपना दीन पढ़ा होता, तो जो नबियों के बारे में इमाम अबू हनीफा ने लिखा, और 14 सदियों में आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि ये नुस्खा बदल गया है। कोई दूसरा नुस्खा नहीं इस किताब का, इस जगह एक ही नुस्खा है। हर नुस्खे में लिखा है जल्लातुन व खतियातुन। और 14 सदियों में एक भी इमाम ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा कि इमाम अबू हनीफा से यहां गलती हो गई है, या इमाम अबू हनीफा गुस्ताख हो गए हैं। तो आज अगर शियों को खुश करने के लिए किसी ने खताई कहना है, तो पहले उस इमाम को कहना पड़ेगा जिसके तरीके पर सुबह शाम नमाज पढ़ते हो। और फिर उन्होंने तो नबियों के बारे में कहा, अहले बैत की बात नहीं हो रही, सहाबा की बात नहीं हो रही, उनका तो दर्जा ही बाद में है। ये अकीदे में लिखा, अकीदे में, कि ये जरूरी था कि ये बात ज़हनों में होनी चाहिए कि नबी पाक हैं सगीरा गुनाह से, कबीरा गुनाह से, कुफर से, फुहाशी से। वक़द कानत मिनहुम ज़ल्लातुन व खतियातुन, जमा है खतिया। तो क्या किसी में ताकत नहीं कि इन पीरों को जाके पूछे कि अबू हनीफा का यह नाम लेना छोड़ दो, या फिर उनके बारे में बोलो कि वो गुस्ताख थे? क्योंकि वो तो ज्यादा बनता है ना लाजिम, वो नबियों के बारे में ये कह रहे हैं, नबियों के बारे में, नबियों के बारे में ये लफ्ज लिखा ज़ल्लातुन व खतियातुन, कि उनमें से बाज से लग़ज़िशें हुई और खता। अगरचे उसका मकसद, मतलब हम जितना भी नरम नाज़िक करके जो भी आगे जिक्र करें, लफ्ज ये बोले
और मतलब मसलन खतियात क्या हैं, ये अइम्मा ने फिर आगे जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों ने लिखा, ऐ सगायर सदरत अनुम सहवन, कि वो सगीरा जो सहवन हो गया हो उसको इमाम अबू हनीफा खतियात कह रहे हैं। और पहले नफी कर दी कि सगीरा आमदन नबी से नहीं हो सकता, ना सगीरा गुना हो सकता है ना कबीरा गुना हो सकता है। सहवन या दूसरा मतलब इज्तिहादी तौर पर लिया जाएगा, मगर लफज सिर्फ खतियात हैं। तो ये जो सुबह शाम जोर लगाते हैं, हालांकि वहां तो जो कानून है पहले माहूद हो तो वही जिक्र होता है, हमने पहले जिक्र करके इज्तिहाद का जिक्र किया, उस इज्तिहाद में एक चीज उसके लिहाज से बयान की, तो यहां तो मुतलकन जिक्र है। क़यामत तक ये मर सकते हैं, मगर ना इमाम अबू हनीफा को गुस्ताख कह सकते हैं और ना इस किताब का जवाब दे सकते। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब सोचने की बात है, यानी कुछ बातें ऐसी हैं कि वो हर वक्त जलसे करने वाली नहीं, लेकिन जब उन बातों का कोई इनकार कर दे कि ये तो है ही नहीं, तो फिर इमामों ने अकीदे में लिखी कि जो चीज है वो है, उसकी हिकमतें हैं, उसमें अजमतें हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के उमूर हैं। तो पहली किताब अकीदे की इस उम्मत में कुरान के बाद अकीदे की पहली किताब जो सबसे पहले लिखी गई वो है फिक्र अकबर। उस फिक्र अकबर में कहा मकाम नबूवत के लिए ये लाजिम है कि लोगों मानो उनको, वो पाक हैं किससे, सगीरा गुनाह से, कबीरा गुनाह से, हर गुनाह से, जो कि खतिया का माना गुनाह नहीं किया जाएगा, खतिया का माना गुनाह नहीं किया जाएगा। नबी गुनाह से पाक है, खा वो सगीरा हो खा वो कबीरा हो, फहाशी से पाक, कुफर से पाक। मगर इमाम अबू हनीफा ने कहा उनसे यानी बाज से लग़ज़शें हुई और खताएं हुई। अब ये कोई इमाम अबू हनीफा ये नहीं कि आयत का तर्जुमा कर रहे हैं या हदीस का तर्जुमा कर रहे हैं, अपनी तरफ से लिख रहे हैं ना, अपनी तरफ से कुरान और सुन्नत से समझ के अकीदा लिख रहे हैं, अपनी तरफ से लिखा है, लिखा कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। तो ये लोग बताएं कि 14 सदियों में कितने थे जिन्होंने अहले हक में से इमाम अबू हनीफा पर इस वजह से फतवा लगा दिया हो कि बाकी तो ठीक है लेकिन ये खताई है, ये नबियों की खता मानते हैं, नबियों का जम गुनाह नहीं मानते, खता मानते हैं। और मानते क्या, अकीदे में लिखा है कि ये पड़े उम्मत क़यामत तक कि नबी मासूम है, मासूम है, मासूम है, इस्मत पर हक है। लेकिन मासूम होने के बावजूद इमाम अबू हनीफा ने यह लिखा ज़ल्लातू व खतीआतुन। कितना असल दीन से लोग हट चुके हैं। जो रवाफिज ने घड़ा उसको अवाम में फैलाया, इनके कानों तक वो पहुंचा, अपनी किताब पढ़ी नहीं, अपना दीन पढ़ा नहीं। और अगर इस किसी ने पढ़ा है तो उससे पूछना या बैठ के सुन लेना गुस्ताखी समझा।